चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ के मुख्य हिंदू मंदिरों में से एक है, जिन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। यह मंदिर भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा गंतव्यों में से एक और साथ ही भारत के मुख्य चार धामों में से भी एक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुँचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। जगन्नाथ मंदिर भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रदुम्ना ने करवाया था। सभी हिंदू इस मंदिर को काफी पवित्र मानते हैं और विशेषतः वैष्णव धर्म के लोग इसे काफी मानते हैं। बहुत से महान संत जैसे आदि शंकराचार्य, रामानंद और रामानुज काफी हद तक मंदिर के इतिहास से जुड़े हुए हैं। रामानुज ने मंदिर के पास ऐमर मठ और गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। साथ ही गुड़िया वैष्णव भी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। उनके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु भी पुरी में ही रहते थे। इस मंदिर में 3 मुख्य देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं और साथ ही मंदिर को प्राचीन रीति रिवाजों से सुशोभित भी किया गया है। भारत के दूसरे हिंदू मंदिरों में बने देवी देवताओं की पत्थरों की मूर्तियों की तरह यहाँ भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनी हुई है। प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार हर 12 या 19 सालों में मूर्ति को बदल दिया जाता है। त्योहार। जगन्नाथपुरी मंदिर में अक्सर बहुत से त्योहारों का आयोजन किया जाता है। मंदिर में हर साल आयोजित किए जाने वाले त्योहारों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर विशेषतः अपनी जून महीने में मनाई जाने वाली वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इस त्योहार में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के विशाल मूर्तियों की पूजा भक्तों द्वारा की जाती है। मंदिर में 16 दिनों तक चलने वाली वार्षिक पूजा भी की जाती है, जिसकी शुरुआत हिंदू अश्विन महीने में महालय के 8 दिन पहले से ही हो जाती है। इस पूजा की शुरुआत देवी विमला से होकर विजयादशमी को पूजा खत्म होती है। पूजा के दौरान मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों की पूजा की जाती है। चंदन यात्रा। हर साल अक्षय तृतीया को यह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें रथ यात्रा के दौरान उपयोग किए जाने वाले रथ को बनाने की शुरुआत की जाती है। पाना संक्रांति, इसे विषुव संक्रांति और मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में मनाया जाने वाला यह एक विशेष उत्सव है। स्नान यात्रा। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को देवताओं को विशेष स्नान करवाया जाता है। स्नान यात्रा में देवताओं की सभी मूर्तियों को नहलाया जाता है। अनावसरा या अनासरहा। हर साल भगवान जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को ज्येष्ठ पूर्णिमा में आयोजित स्नान यात्रा के बाद सतर्कता से इस पर्व को मनाया जाता है। इसलिए इस पर्व में श्रद्धालुओं को उपस्थित रहने की इजाजत नहीं है। यहाँ जाने की बजाय इस दिन श्रद्धालु ब्रह्मगिरी अपने पसंदीदा देवता को देखने जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु का एक और अवतार हमें देखने मिलता है। इसके बाद रथ यात्रा के पहले दिन लोगों को अपने भगवान की पहली झलक दिखाई देती है, जिसे नव यौवन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि स्नान करने के बाद देवता बीमार हो जाते हैं और उनके विशेष भक्त 15 दिनों तक उनका इलाज करते हैं। इस समय में देवी देवताओं को पकाया हुआ खाना नहीं दिया जाता। पुरी की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की पूजा पुरी के पवित्र मंदिर में की जाती है, लेकिन जून जुलाई के महीने में मूर्तियों को बड़ा डंडा पुरी का मुख्य मार्ग पर लाया जाता है और श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। मंदिर ले जाते समय भगवान की मूर्तियों को एक विशाल रथ में रखा जाता है। मंदिर ले जाते समय श्रद्धालु इस रथ के दर्शन भी करते हैं। इसी उत्सव को रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ रथ की यात्रा करने से होता है। भगवान का रथ विशालकाय लकड़ियों का बना हुआ होता है। हर साल यात्रा के लिए एक नए रथ का निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ तकरीबन 45 फीट ऊंचा और 35 फीट चौकोर है और इसे बनाने में तकरीबन 2 महीनों का समय लगता है। पुरी के मंदिर को रंगने वाले आर्टिस्ट ही इस रथ को सजाते हैं और रथ को फूलों और लकड़ी के पहियों से सजाया जाता है और साथ ही रथ में बने सारथी और घोड़े भी बने हुए होते हैं। रथ में भगवान के सिंहासन के पीछे कमल भी बना हुआ होता है। स्थानिक लोग रथ यात्रा
यात्रा को श्री गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जानते हैं। रथ यात्रा से जुड़े हुए सबसे पसंदीदा रीति रिवाजों में छेरा पहरा शामिल है। उत्सव के समय गजपति राजा सफाई कर्मचारी की वेशभूषा पहनते हैं और देवी देवताओं के चारों तरफ सफाई करते हैं। रथ के यात्रा पर जाने से पहले ही गजपति राजा रास्तों की सफाई कर लेते हैं और रास्तों पर चंदन एवं पाउडर का पानी भी छिड़कते हैं। रीति रिवाजों के अनुसार गजपति राजा को ही कलिंग साम्राज्य का सबसे ऊंचा व्यक्ति माना जाता है। गजपति राजा आज भी जगन्नाथ मंदिर में सेवा प्रदान करते हैं। इस तरह के रीति रिवाजों से यह सिद्ध होता है कि जगन्नाथ में भक्तों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। छेरा पहरा 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन का उत्सव रथ यात्रा के पहले दिन मनाया जाता है और उत्सव के अंतिम दिन को भी छेरा पहरा के दूसरे दिन के रूप में मनाया जाता है। उस दिन देवताओं को पुनः श्री मंदिर में ले जाया जाता है। रथ यात्रा में जगन्नाथ मंदिर से तीनों भगवान की मूर्तियों को लेकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखते हैं। इसके बाद देवताओं को पुनः बहुत यात्रा में श्री मंदिर ले जाया जाता है। वापस ले जाते समय तीनों देवताओं को मौसी माँ मंदिर के पास रुकाया जाता है और देवताओं को पोड़ा पीठ, एक प्रकार का केक का भोग लगाया जाता है। साधारणतः ओडिशा के लोग इसका सेवन करते हैं। पौराणिक समय से ही रथ यात्रा की प्रथा जगन्नाथ में चली आ रही है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी हमें इसका उल्लेख दिखाई देता है। साथ ही कपिला संहिता में भी हमें रथ यात्रा का उल्लेख दिखाई देता है। मुगल काल में भी जयपुर, राजस्थान के राजा राम सिंह ने 18वीं शताब्दी में रथ यात्रा का उल्लेख किया है। ओडिशा में मयूरभंज और पलारखे मुंदी के राजा भी रथ यात्रा का आयोजन करते थे। उस समय पुरी में आयोजित किया जाने वाला यह सबसे विशाल उत्सव था। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट दुनिया भर की धर्मों से जुड़ी रोचक जानकारी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।